कानों में उन्होंने जो चीज लगाई, आज भी आवाज सुनाई थी मेरे घर के ये सिस्कियां जो आपने सुनी हैं अभी, ये कैसे व्यक्ति की हैं जो शासन प्रशासन से परेशान होकर के अपनी व्यथा कहीं सुनाने आ गया। दिल्ली में हमारे एक पत्रकार हैं उर्मिलेश, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी दिल्ली में चूंकि घटना हुई है तो लिहाजा रिपोर्ट कराने आ गए, लेकिन दूर दराज इलाके में कौन करेगा रिपोर्ट। ज्यादा दूर नहीं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आप सबके संज्ञान में है कि दो व्यक्तियों के साथ जो टॉर्चर यहाँ के शासन प्रशासन मिलकर किया, उसकी आवाज उठाने के लिए यहाँ लोकल के एक विधायक अतुल प्रधान आए। उन्होंने लोगों को प्रेस के सामने किया और करने के बाद बताया कि आखिरकार आवाज उठाने वाला जब कभी छोटी छोटी जगहों से लोकल प्रतिनिधि उभरते हैं तो रिजल्ट सामने आता है। आपको सबको मालूम है दोस्तों कि मेरठ के जो कप्तान हैं, जिनका अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि तबादला हो गया है, अभी तबादला हुआ है, मुकदमा होगा नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे बराबर में बैठे हैं वो, उनके साथ ये इन्हीं की सिस्कियां सुनाई थी। मैंने जो शुरुआत में वीडियो लगाया था ये इन्हीं की सिस्कियां थी, और जब ये ले रहे थे, रो रहे थे या परेशान हो रहे थे, तो सुनने वालों का भी मन सिसक गया था। प्रधान जी, अब्दुल प्रधान हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। सर, राहुल गांधी ने तो हमारी रिपोर्ट करा दी, इनकी रिपोर्ट हो जाएगी? देखिए, हम लोग कल ही मन बना चुके थे कि इस मामले हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मेन चीज ये है, जैसे कोई क्रिमिनल व्यक्ति होता है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समाज में कुछ ऐसी दिक्कत इसने पैदा की हो, उसके साथ आप मारपीट कर दो, पुलिस उसके साथ कोई जाति कर दो, बात ठीक है। लेकिन पुलिस को मैंने पहले भी ये कहा था कि पुलिस स्टेट की तरफ भारतीय जनता पार्टी लेके गई है। कस्टोडियल जो मौतें हैं, जो कस्टडी में रखकर मौतें हुई हैं, वो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। यहाँ पर जाति और धर्म देखकर लोगों के पैरों में गोली मारी गई, लोगों की छाती में गोली मारी गई। और यहाँ पर पूरा पुलिस को इस तरीके का प्रोटेक्शन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया कि आज के समय में वो नेक इंसानों को, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे दर्ज करके। और इससे बड़ी बानगी आप देखिए, अभी 8 तारीख, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 सवा महीना बीता है उस घटना को, जिसमें एसएसपी ने यहाँ पर पूरे जंगल राज का, पुलिस स्टेट का नमूना दिखाया था। और एक कस्टडी में बैठे हुए रवि गौतम को, दलित लड़के को, प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चलते हुए किस तरीके से चाटे मारे और फिर वैन के अंदर घुस के किस तरीके से मारा। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि पुलिस के, मेरठ के, खासतौर से एसएसपी की जो वैशी हरकत थी, जो ऐसी हरकत थी जिसको कोई सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा दिग्विजय भाटी को परेशान और रोते हुए, सिसकते हुए, और पूरा हिंदुस्तान आज दिग्विजय भाटी की और मोहित जाटव की, जो दलित नेता है हमारे, उनकी सिसकियां सुन रहे होंगे। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये लोग किसानों की, गरीबों की, दलितों की आवाज उठा रहे हैं, और इस सरकार को इनके संगठन के नाम से नफरत है, बाबा साहब के नाम से नफरत है। इसने संगठन, किसान संगठन BR अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से रख लिया। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिक्कत हुई, और ये लोग उनके बुलावे पर ऑफिस में गए। बुलावे पर जाने के बाद में हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करने, और एक एसएसपी अपने ऑफिस के अंदर जान से मारने की नियत से, बेल्टों से, घूंसों से, और क्या नाम, जूते के बूट से इनकी इज्जत को तार तार कर रहा है, इनके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। आंख इसकी निकलते निकलते बची, आंख में बताओ क्या कसर छूटी है कि आंख 30%, डॉक्टर कह रहा है 30% ही आंख से दिख पाएगा हमेशा। आप सोचिए, पूरी जिंदगी तक के लिए आपने उसको जिंदगी अपाइज कर दिया। अब इसके ऊपर कोई कह दे कि उसका ट्रांसफर हो गया, पर ट्रांसफर को सजा थोड़ी ना है। आप एफआईआर दर्ज करिए। सबसे पहले नंबर पर कल से और आज तक पुलिस ने जहमत नहीं उठाई कि इन दोनों की मेडिकल डॉक्टरी हो जाती। सबसे पहले इनकी डॉक्टरी होकर, डॉक्टरी होने के बाद में एफआईआर तहरीर दे रखी है हम लोगों ने, उस तहरीर को चढ़ाने का काम करना चाहिए। हम लोग कल जरूर वहां पर जाएंगे, खुद सिविल लाइन थाने में हम लोग जाएंगे, इन लोगों को लेके जाएंगे,
FIR वहां पर देंगे, तहरीर देंगे लिखकर, और जब भी हम लोग वहां से उठेंगे, जब इनकी FIR वो दर्ज करेंगे। ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं, ये पैलेट्स गन्स भी आपके सामने आ गई होगी। जब गृह मंत्रालय का सचिव अमित शाह का हाथ रोकता है इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कि रुक जाइए, पैलेट्स गन्स मत चलाइए, लेकिन सरकार सवाल उठाने वालों का जो दमन करती है, वो खाली दिल्ली की राजधानी नहीं, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी और दूर दराज इलाकों में भी ऐसे ही आपके सामने होता हुआ आया है। राहुल गांधी बेशक दिल्ली में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैन जी माने या आप जैसे प्रधानमंत्री ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, नक्सल, दिमागी नक्सल, वो लोग माने, वो सवाल उठाने लगे हैं और वो बताने लगे हैं कि यदि आप पुलिस स्टेट बनाएंगे या लोकल SSP ये समझेगा कि मैं यहाँ पे सरकारी नौकर ना होकर के इनका मालिक हूं और कभी किसी मुसलमान जाति के व्यक्तियों को पासपोर्ट के खत्म करने की धमकी देगा या फिर घर में बुलाकर या ऑफिस में बुलाकर मार पिटाई करेगा, तो लोकल प्रतिनिधि उठते हैं, उठने लगे हैं और सोशल मीडिया इस काम को कर भी रहा है। गोदी मीडिया जो नोएडा के बागड़ बिल्ले बैठे हैं, उन लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि वो दूर दराज के इलाकों में जाकर के इस तरह का जुल्म दिखा पाए जो आप इस समय देख रहे हैं। ये व्यक्ति जब दोपहर में रोया है, तो मैं यकीन मानिए मैं देख रहा था उसमें टीवी पर, अपने मोबाइल पर, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति से मुझे मिलना चाहिए। आखिरकार ये सिस्कियां आपके सामने भी आनी जरूरी है, क्योंकि जैन जी नहीं, हर एक दबा कुचला व्यक्ति जागने को तैयार है। और दमनकारी अगर नीति अमित शाह वहां पर लगाने चाह रहे थे, तो यहाँ का लोकल SSP उस काम को कर रहा है। और देखने की बात यह है कि यहाँ के विधायक, हालांकि मेरठ शहर से नहीं, ये सरदाना से ताल्लुक रखते हैं, ये लोकल की, यहाँ शहर जिले की प्रॉब्लम्स को उठा रहे हैं। आखिरकार ये जो धीरे धीरे जैन जी के माध्यम से, लोकल प्रतिनिधियों के माध्यम से जो सवाल उठने लगे हैं, लगता है कोई ना कोई बात आएगी। विधायक जी, आखिरी सवाल सिर्फ ये है कि यहाँ तो आप आ गए, इसकी भाई की खुशनसीबी है, लेकिन अभी ईद बकरीद के रोज में मुसलमानों के प्रति यही लोकल SSP ये कह रहा था कि पासपोर्ट खत्म कर दिए जाएंगे। एक समाज में तो उठने की ताकत भी नहीं है, कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। मैंने आज जो सी आप बात कही, मैंने ये वाली बात आज बोली है, कोट की है अपने, मेरी आज जो मैंने प्रेस की थी, मैंने उसमें कोट करके ये बात कही कि इस SSP ने ये बात बोली कि जुम्मे की नमाज के दिन अगर कोई सड़क पे निकल के आया तो मैं उसका पासपोर्ट जब्त कर दूंगा, पासपोर्ट रद्द करा दूंगा। उसके ऊपर भयंकर तरीके से ट्रोल हुआ था और तब से लेकर ये पत्रकारों से भी दुश्मनी रखने लगा था। ये पत्रकारों ने सवाल किए थे और नेशनल लेवल पर ये इश्यू उठा था और उसी से व्यक्ति विवादित भी हुआ। और मुझे ये लगता है कि पुलिस को, जो मैं पुलिस स्टेट की जो बात कर रहा हूं, मैं इसलिए पुलिस स्टेट की बात कर रहा हूं कि सारी चीजें पुलिस के हाथ में छोड़ दी गई। वो किसी की जान ले लेंगे, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, गरीबी के नाम पर, दलित के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, आदिवासी के नाम पर जो अत्याचार कर रही है ये पुलिस, और उनको कस्टडी में, उनको कस्टोडियल रूप से नुकसान करके उनको मौत के घाट तक उतार दे रहे हैं लोग। और आप देखते हैं हर दिन इनकी पुलिस की वीडियोज आ जाती है किस तरीके से पैर में गोली मारकर। दिल्ली में तो पैलेट गन की बात चल रही है, पैलेट गन के छर्रे निकले, आंख चली गई एक व्यक्ति की। यहाँ पर जूते की ठोकर से उत्तर प्रदेश पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये पुलिस, क्या नाम, ठोकर से, SSP अपनी ठोकर से एक पिछड़े, एक दलित पर, उसकी आत्मा पर प्रहार करता है। जो काम देश की आजादी से पहले, संविधान से पहले कुछ लोग किया करते थे, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ठीक कहा है, ये किसानों पर ही नहीं बल्कि पीड़िए पर, दलित और पिछड़े पर, दलित पर और गुजर पर जो प्रहार किया है, ये उसकी वानगी भर है कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ दलितों के साथ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पिछड़ों के साथ ही नहीं कर रहे हैं, जहां गरीब भी मिल जा रहा, जहां आदिवासी मिल जा रहा, ये वहां पर भी उस पर अत्याचार कर रहे हैं। और हमारे जितना वर्ष में हमने देखा होगा, आपने अपने सदन में भी लगातार ये वाली बातें उठाई हैं, हमने सड़क पे भी ये वाली बातें उठाई हैं, और इस वाले विषय में हमने कल ही अपना मन बना लिया था कि हम लोग इस विषय पर लड़ेंगे जरूर। और हमने कल भी बैठ के अपनी मीटिंग की और हम लोग अब भी जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं और भी हमारे साथी जो हैं वो बैठे, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फोन आ रहे हैं। हर आदमी, मैं अब क्षेत्र में से अपने होकर आ रहा हूं, वहां पर औरतें, बच्चे, कोई किसी भी जाति का व्यक्ति मुझे मिल जा रहा था, वो दिग्विजय भाटी की शिष्या देखकर और मोहित जाटव के साथ बर्बरता देखकर उसकी आत्मा इस समय रो रही थी। इनका कसूर सिर्फ इतना है, ये गरीब की, शोषित की, वंचित की, किसान की बात उठा रहे हैं। दिग्विजय भाटी को पहले भी सरगना इसी मेरठ के SSP ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने बनाकर झूठे केस में फंसाकर, और यहां पर हम लोगों ने कहा था कि ये व्यक्ति था ही नहीं मौके पर, लेकिन जो थे भी वो भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी किस तरीके से मारा था पूरी देश और दुनिया ने देखा।
बहरहाल हुआ यह है कि अब इन केसेस के लिए कहीं राहुल गांधी को, कहीं अतुल प्रधान को जमीन पर उतरना पड़ रहा है, जबकि ये मूलभूत अधिकार था कि अगर कोई नौकरशाह किसी के साथ कुछ गलत काम करता है तो उसको पूरा इंसाफ मिले। लेकिन अब आवाजें उठ रही हैं, अब दब नहीं पाएंगे। ये जो अंधेरों का बोलबाला है, कोई सूरज निकलने वाला है। कैमरामैन सलमान अली के साथ मैं राशिद जहीर, 4 PM न्यूज, लखनऊ।